आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और आसपास के हमारे सभी किसान भाई, नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम उस क्षेत्र में हो रहा है जो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है और समाजवादियों का परिवार माना जाता है। जैसा अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा, राजनीतिक कैसी भी परिस्थितियां बनी रही हों, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ कभी नेताजी ने जो कहा होगा उसको मान करके यहाँ के लोगों ने पूरी जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी का हमेशा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। देश का सबसे बेहतरीन, अगर कहीं गाय के दूध का प्लांट लगवाया तो हम लोगों ने कन्नौज में लगवाने का काम किया। और कन्नौज का जो प्लांट था, आज भी अगर कोई देखेगा जाकर के तो देश का सबसे बेहतरीन काउ मिल्क प्लांट लगाया था। और इसलिए लगवाया था कि हमारे किसान कभी कभी साइकिल से, मोटरसाइकिल से या बस से अपना इंतजाम करके बाजार तक दूध ले जाते थे और बाजार में भी उन्हें रेट नहीं मिलता था। हमारे साथियों को याद होगा, मैंने कहा था कि ये काऊ प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा तो हमें कोई इंतजाम करना पड़े, हम समाजवादी सरकार में ऐसा इंतजाम करेंगे कि चाहे हमें गाय के दूध के लिए 4 रुपए ज्यादा देना पड़े बाजार भाव से, तो हम दे करके अपने किसानों की मदद करेंगे। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आज नहीं कल जब कभी सरकार बनेगी, चाहे वो फैट कंटेंट कुछ भी हो जो नापते हुआ, लेकिन अगर गाय का शुद्ध दूध होगा तो भैंस के दूध से 4 रुपए ज्यादा दे करके अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे। कंपनियां मुनाफा कमा रही है गेहूं से, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो अगर गेहूं की खरीद कहीं से होगी तो मंडी से होगी। हम प्राइवेट कंपनियों को सीधा नहीं खरीदने देंगे। अगर हमें रेट भी अच्छा देना पड़ेगा तो मंडी के माध्यम से अपने किसानों को रेट ज्यादा दिला करके उनकी मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये सुविधा नहीं होगी तब तक आढ़तियों के माध्यम से प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी और मुनाफा खुद कमाएंगी, हमारे किसानों को नहीं मिल पाएगा। ये जो सरसों है, रेट हो सकता है अच्छा मिल रहा हो, लेकिन सोचो सरसों का तेल खरीदते होगे तो क्या हिसाब खरीदते होगे आप, और जो रिफाइंड तेल है वो खरीदना पड़ रहा होगा तो बताओ उसका रेट क्या मिल रहा है आपको। जब इन बीजेपी वालों को वोट चाहिए था तो राशन में भी रिफाइंड तेल आ रहा था। रिफाइंड में कुछ दिन दिया इन्होंने, राशन में तो दिया था गरीबों को कुछ दिन, लेकिन वोट मिल गया उत्तर प्रदेश में, रिफाइंड तेल भी बंद हो गया, अब नहीं मिल रहा है। चना भी बंद हो गया, अब पता नहीं राशन में क्या मिल रहा होगा। राशन में पता नहीं क्या दे रहे हैं, केवल चावल मिल रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया होगा वो एक भी पूरा नहीं किया। जैसे ये मंच पर आए, आपके बीच के हमारे किसान भाई मुझसे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पशु अस्पताल है, पिछले कई महीने हो गए अभी तक एक भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है। जो सुविधा हमारे किसानों को मिलनी चाहिए, और अगर पशु अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं ये स्वीकार करता हूं, ये मानता हूं कि हमारे गरीबों का भी इलाज यहां नहीं हो पा रहा होगा, या हमारे सरकारी अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं होंगे जहां कहीं भी इलाज की सुविधा हो। और इस सरकार का तो प्रिय जानवर भी आप जानते हो कौन सा है, और ऐसा प्रिय जानवर है कि आजकल पूरा ट्रैफिक का इंतजाम देख रहा है सड़क पर। आप किसी तरफ चले जाओ,
सड़कों पर पूरा इंतजाम उन्हीं के हाथ में है। वो हालांकि रास्ता तो दिखाते हैं, आपकी स्पीड को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन अगर गलती कर गए कहीं तो सीधे सीधे आप लोग टकरा भी जाओगे। और केवल टकराओगे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लो और खबरें आप पढ़िएगा, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी ने किसी किसान की या किसी ने किसी गरीब की जान न डाली। हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाया था ये सवाल, और अक्सर लोग ये चिंता करते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी क्यों उठा रही है सवाल। और सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से इन जानों की समस्या को किसी ने उठाया है तो समाजवादी पार्टी ने उठाने का काम किया था। और अभी भी सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक मेमोरियल बनाने का भी फैसला लिया, उनकी याद में, उनकी यादगार के लिए एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनाने का फैसला हम लोगों ने किया और शिलान्यास भी कल हुआ है उसका। ये सच है कि नेताजी न केवल समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया, लेकिन राजनीति में जिनकी कोई आवाज नहीं थी उनको पहचान, उनकी आवाज बनने का काम नेताजी ने किया और तमाम गरीब किसान लोगों को सम्मान दिलाने का काम नेताजी ने किया। वो मेमोरियल 2 साल के अंदर हम लोग बनवा करके तैयार कर देंगे, और इसलिए भी बना रहे हैं कि हम लोगों को सरकार से उम्मीद नहीं है। सरकार से उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि सरकार हमारी आपकी नहीं है, और जिन सिद्धांतों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं उस सिद्धांत को कभी ये सरकार बढ़ावा नहीं दे सकती। मैनपुरी और आसपास के हमारे उपस्थित साथियों, चुनाव से पहले ये कार्यक्रम हो रहा है, और ऐसी जगह कार्यक्रम हो रहा है जहां चारों तरफ खेत हैं। गांव तो हैं अपने, सब पक्के गांव हैं, लेकिन ये चारों तरफ से कार्यक्रम, खेत के बीच में कार्यक्रम हो रहा है। मैं आदरणीय तोताराम जी को बधाई दूंगा, उन्होंने कहा कि हम अपने खेत खाली छोड़े हुए हैं। ये खेत आपके हैं? बोले हम खेत खाली छोड़े हुए हैं, और इसीलिए छोड़े हुए हैं कि आपकी सभा हो जाए। मैं बदलना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि उन्होंने बहुत तैयारी कर ली है तो मैंने कहा कि अब 23 को है तो फिर 23 को ही रहेगा, हम आपके कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुझे खुशी इस बात की कि बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे पार्टी के नेता हमें दिखाई दे रहे हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी को समय समय पर मजबूत बनाने का काम करते हैं। बताओ, गरीबी रेखा से बाहर आ गए क्या कोई? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बच के रहो। यहाँ के लोग तो बचे हुए हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, इनसे अच्छा झूठ और इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। राजनीति का अगर कोई उठा करके देख लोगे इतिहास, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता है। इन्होंने नौकरी की बात की, हमारे नौजवान जानते होंगे, कहा कि करोड़ों नौकरी हम लोग साल में दिलवाएंगे। आज 10 साल दिल्ली सरकार के पूरे हो गए, उत्तर प्रदेश सरकार भी लगभग 2 साल पूरे कर रही है। हमारे नौजवान बताएंगे कितनी नौकरी और रोजगार मिल गए। और पढ़ाई का हिसाब किताब तो ये है कि आज के समय के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और उत्तर प्रदेश की जानकारी करोगे आप तो कम से कम 10,000 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनमें किसी ने एडमिशन नहीं लिया। इंटर कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं। पॉलिटेक्निक, ITI खाली जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खाली जा रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज की तो इतनी फीस बढ़ा दी है कि जहां कोई गरीब का बच्चा अगर एडमिशन पा भी लेगा तो फीस का इंतजाम नहीं कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की है।
पहले तो इतनी फीस नहीं लगती थी जितनी फीस आज ले जा रही है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो रास्ता अपनाएगी जो नेताजी ने कहा कि गरीब की पढ़ाई फ्री हो, सस्ती हो, क्योंकि जब तक सस्ती और फ्री नहीं होगी तब तक गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। हम समाजवादी लोग इस दिशा में काम करेंगे जिससे गरीबों की पढ़ाई अच्छी हो, सस्ती हो और उन्हें एडमिशन लेने में भी सुविधा देने का काम हो। अभी संस्थाएं मजबूत हों उससे देश मजबूत होगा। संस्थाएं निष्पक्ष होंगी तो संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा। और वो संस्था चाहे ईडी हो, सीबीआई, इनकम टैक्स हो और चाहे हमारी प्रेस हो, अगर इस संस्था को और मजबूत करेंगे तो अंततः जनता और देश को लाभ पहुंचेगा। अभी सुनने में आया है कि बीजेपी के नेता दलित समाज में दलित माता के यहाँ खाना खाने गए, मिनरल वाटर से लेकर के सब बाहर से मंगाया। बताओ, ये दलित के यहाँ भोज खाना, ये धोखा देना नहीं है क्या? आप खाना बाहर से मंगा रहे हो, बर्तन बाहर से मंगा रहे हो। तो ये बीजेपी के लोग झूठे हैं, इनसे बच के रहो।